कल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने योगी मोदी पर जमकर निशाना साधा। कहा, आंतरिक कलह सदन पर हावी ना हो। बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कह दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कल से उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, उसको लेकर बड़ी बात कह दी है। बहन कुमारी मायावती जी ने सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और साथ ही देश के प्रधानमंत्री इनके बीच जो आंतरिक कलह चल रहा है उसको लेकर बड़ी बात कह दी है। ना सिर्फ बड़ी बात कही, इसके पहले भी बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात का जिक्र किया था जब देश का आम बजट तीसरे रेजिम का पहला बजट जब जारी हुआ था, उसके दौरान भी बहन कुमारी मायावती जी ने ये बात कही थी। और आज फिर बहन मायावती जी योगी वर्सेस मोदी इस मामले को लेकर फिर से टिप्पणी करते हुए नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अपने ट्विटर हैंडल में ये लिखा है कि आने वाले यूपी के विधानसभा का मानसून सत्र कल सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और जिसमें सरकार जो है सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। हालांकि यह सत्र भी संक्षिप्त ही होगा, किंतु भाजपा में जारी घमासान व इनकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में भी हावी न होकर जन व प्रदेश हित के कार्यों का निर्वहन हो तो बेहतर होगा। यहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी ने योगी मोदी पर हमला करते हुए ये कहा है कि इनका जो घमासान चल रहा है प्रदेश के बीच और केंद्र के बीच, खासकर चूंकि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा प्रणीत एनडीए की सरकार है, बावजूद इसके दोनों में एक वैचारिक मतभेद और एक अंदरूनी कलह देखने को मिल रहा है, यह घमासान देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कई बार अलग अलग नेताओं ने भी टिप्पणी की है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इसके पहले भी इस प्रकार की बात कही थी और ये केंद्र और प्रदेश के जो अगुवाई करने वाले नेता है उन दोनों के बीच जो घमासान हो रहा है उससे प्रदेश की जनता को नुकसान हो रहा है, प्रदेश की जनता आहत हो रही है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है और ये दोनों नेतृत्व के बीच जो लड़ाई हो रही है, जो घमासान हो रहा है, ये अब विधानसभा के इस मानसून सत्र में सदन पर भी हावी ना हो जाए। ये बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। उन्होंने कहा है ये हावी न होकर बल्कि जन व प्रदेश हित में कार्यों का निर्वहन हो तो बेहतर होगा। ये बड़ी बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। साथ ही उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है और इस बाढ़ से लोग ग्रसित हैं, जान माल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कर दिया है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा है कि लोगों के घर ना उजाड़े अतिक्रमण के नाम पर, बल्कि जो बाढ़ से लोग परेशान हो रहे हैं, बाढ़ग्रस्त लोगों की मदद करने की बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। दूसरे ट्वीट में आपको ये बताया कि बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कहा है। दूसरे ट्वीट में बहन मायावती जी ने कहा है कि यूपी में बाढ़ की तबाही से प्रभावित लाखों परिवारों को सरकारी मदद की तत्काल आवश्यकता है, जिनके प्रति सरकार का उदासीन रवैया चिंतनीय है। अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने के बजाय सरकार गरीबी, बेरोजगारी व बिगड़ी कानून व्यवस्था से त्रस्त लोगों के जीवन सुधार पर ध्यान दे। तो यहाँ बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने सबसे पहले बाढ़ग्रस्त लोगों की सरकार जो मदद नहीं कर रही है, जिस तादाद में जिस तरीके से मदद करनी चाहिए थी, जो तबाही हुई है बाढ़ से, उस लाखों परिवारों को सरकार के मदद की आवश्यकता है। और इसीलिए बहन कुमारी मायावती जी ने ये बड़ी बात कही है और उन्होंने ये भी कह दिया कि इन लोगों को मदद की जरूरत है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वह इनके प्रति उदासीन है, वह ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ बहन मायावती जी ने यह कहा है कि ये अतिक्रमण को बेघर करना बंद कर दो। ये और इसके साथ साथ आगे ये कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर लोगों के घर तो ना उजाड़ो, इसी के साथ साथ
बेरोजगारी पर काम करना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है उसको ध्यान देना आवश्यक है। उस बिगड़ी कानून व्यवस्था से जो लोग त्रस्त हैं उसमें सुधार करने की बात बहन कुमारी मायावती जी ने कही है। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के मामले को लेकर भी बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर साल बाढ़ की समस्या देखी जाती है। अलग अलग राज्यों में, राज्य के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। जान माल का नुकसान होता है। रेस्क्यू करने में शासन प्रशासन जो है वो कोताही बरतता है। ऐसे में जो लोगों का नुकसान होता है उनको सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए। और ये बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि तत्काल मदद मिलनी चाहिए, लेकिन जहां पर सरकार जो है वो नाकाम साबित हो रही है। इसी के साथ साथ बहन कुमारी मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है और ये कहा है कि अतिक्रमण के नाम पर आप जो घर उजाड़ रहे हैं लोगों के, इस पर काम करने की बजाय प्रदेश के अंदर जो लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, गरीबी से, महंगाई से और जो कानून व्यवस्था चरमराई हुई है उससे, तो ये इनमें सुधार करने की बात बहन कुमारी मायावती जी कर रही हैं। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने योगी मोदी के बीच जो घमासान चल रहा है, इस घमासान को लेकर भी बात कही है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के 3 खेमे देखने को मिल रहे हैं। एक खेमा जो कि आरएसएस का, प्योर आरएसएस का खेमा है, दूसरा खेमा जो कि मोदी के नेतृत्व को स्वीकार कर रहा है और तीसरा खेमा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को लेकर स्वीकार करते हुए नजर आ रहा है। और यही कारण है कि योगी और मोदी यह दोनों आमने सामने देखे जा रहे हैं। कई लोगों का यह कहना है कि अब के यह जो तीसरा जो लोकसभा का चुनाव हुआ, यह तीसरा लोकसभा का चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ा जाना चाहिए था। वहीं आरएसएस की भी बातों को कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से लेकर नरेंद्र मोदी तक ये चुनाव के दौरान इनके बीच जो एक घमासान है या जो मेल मिलाप नहीं नजर आ रहा था, वह भी एक कारण है कि आज के तारीख में एक योगी के समर्थक योगी और भाजपा के समर्थक अलग है और नरेंद्र मोदी और भाजपा के समर्थक अलग है। और यही कारण है कि केंद्र के अंदर अब हाल ही में जो बजट पेश हुआ उसमें उत्तर प्रदेश को ज्यादा कुछ नहीं मिला। इसी के साथ साथ यही हाल जो है वो विधायकों का भी है। कुछ विधायक मोदी के समर्थन में है और कुछ विधायक योगी आदित्यनाथ के समर्थन में। हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक आंतरिक कलह चल रहा है। अंदर ही अंदर 2 खेमे बनते हुए नजर आ रहे हैं और यह खेमे केशव प्रसाद यह जो खेमे है केशव मौर्य के तरफ से भी, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी देखा गया, जो कि डिप्टी सीएम है उनके तरफ से भी देखा गया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर टिप्पणी की थी। और अभी आज के तारीख में आपको बता दें कि कुमारी मायावती जी भी इस बात को लेकर अपनी टिप्पणी दे रही हैं और अपना बयान जारी कर रही है। और बहन मायावती जी ने ये तक कह दिया कि कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, यह विधानसभा के सत्र में सदन पर ये योगी वर्सेस मोदी का घमासान जो है यह हावी नहीं होना चाहिए, बल्कि जनहित और प्रदेश हित को लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।